तो आइए दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 1 सितंबर 2020 मंगलवार का दिन, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने न पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति, पीएम और सीएम समेत तमाम दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है कोरोना काल में आर्थिक मंदी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री में आई बढ़ोतरी, व्यापारियों ने बताई यह वजह। रायपुर, कोरोना महामारी के इस दौर में एक तरफ जहां मंदी देखने को मिली, तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक सामानों की डिमांड बाजार में ज्यादा देखने को मिली है। राजधानी रायपुर में बाकी व्यापार के मुकाबले मोबाइल और टैबलेट की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। व्यापारी इसकी वजह डिजिटल होती दुनिया को बताया है, क्योंकि आजकल सभी मीटिंग ऑनलाइन ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। यहां तक कि स्कूल के बच्चों की क्लास भी ऑनलाइन ही ली जा रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो लॉकडाउन के दौरान भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री अधिक हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक सामान के व्यापार में और भी इजाफा देखने को मिलेगा। स्कूल और कॉलेज में सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के जरिए ही पढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। इसके अलावा बाकी चीजों का व्यापार ठप है। गणेश उत्सव से इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर आकर्षक स्कीम निकलती है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्कीम नहीं निकल रही है। उम्मीद है कि कंपनियां दिवाली में स्कीम निकालेंगी। तो आगे खबर है दोस्तों, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति, पीएम और सीएम समेत तमाम दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। जानिए किसने कैसे किया याद। रायपुर, देश के 13वें राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का सोमवार शाम 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। प्रणब मुखर्जी पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके दिमाग में बने खून के थक्के को हटाने के लिए उनकी ब्रेन सर्जरी की गई थी, जिसके बाद से ही वो अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। इस दौरान वो कोरोना संक्रमित भी पाए गए थे। उनके निधन की जानकारी बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर दी है। प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो बने रहिए दोस्तों, आगे खबर है धमतरी, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 1 घंटे चली फायरिंग में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में रविवार देर रात हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया। जवानों ने सोमवार सुबह नक्सली का शव और एक बंदूक बरामद की है। मारे गए नक्सली की अभी पहचान नहीं हो सकी है। ज्यादा जानकारी जवानों के लौटने के बाद ही मिल सकेगी। मुठभेड़ गरियाबंद धमतरी के बॉर्डर से लगते जंगल में हुई। जानकारी के मुताबिक गरियाबंद धमतरी बॉर्डर पर घोरागांव के जंगलों में 30 से ज्यादा नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी। इस पर रविवार को सीआरपीएफ और डीआरजी के जवानों को मौके पर रवाना किया गया। रात करीब 10 बजे जवान सीतांदी पार कर जंगल में पहुंचे। उनके घुसते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुबह जवानों के सर्चिंग ऑपरेशन में मिला नक्सली का शव। तो नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, कोरोना संकट में परीक्षा, नीट 13 और आईआईटी जेईई 1 से 6 सितंबर तक रायपुर, बिलासपुर और भिलाई में बनाए गए एग्जाम सेंटर। करीब 50,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। जेईई और नीट के विरोध के बीच दोनों एग्जाम कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आईआईटी जेईई का 1 से 6 सितंबर और नीट का 13 सितंबर को एग्जाम होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और भिलाई में सेंटर बनाए गए हैं। दोनों परीक्षाओं में करीब 50,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। राज्य सरकार ने परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क बस की व्यवस्था की है। रायपुर में जेईई मेंस के लिए 1 और नीट के लिए 33 केंद्र में बनाए गए हैं। इसमें करीब 36,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रदेश में जेईई मेंस में 13,425 अभ्यर्थी शामिल हैं। परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। इसकी परीक्षा 2 पाली में सुबह 9 से दोपहर 12 और फिर अपराह्न 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। सुबह अभ्यर्थी को 7 बजे और दूसरी पाली के लिए दोपहर 1 बजे पहुँचना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो खबर है विष्णु दत्त को सौंपा गया डीएमई का अतिरिक्त प्रभार, आदेश जारी। रायपुर, स्वास्थ्य विभाग ने विष्णु दत्त को मेडिकल शिक्षा संचालक डीएमई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। विष्णु दत्त वर्तमान में रायपुर मेडिकल कॉलेज के डीन हैं। बता दें कि वर्तमान डीएमई डॉक्टर आदिले पर भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप लगे थे। इसके बाद आदिले पर एक महिला ने एसपी से उनकी लिखित शिकायत कर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें तत्काल पद से हटा दिया था। तो वही आगे खबर है, सीएम भूपेश ने लिखा केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र, कहा राज्यों से न लिया जाए ऋण, केंद्र ही करे पैसों का इंतजाम। रायपुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आज एक चिट्ठी लिखा है, जिसमें जीएसटी की क्षतिपूर्ति नहीं दिए जाने पर सवाल उठाया गया है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति प्रत्येक 2 माह में दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2020 और 21 के 4 माह बीत जाने के बाद भी इस अवधि की क्षतिपूर्ति राशि ₹2,828 करोड़ राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।
भूपेश बघेल ने कहा है कि मेरा अभिमत है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों द्वारा ऋण नहीं लिया जाए और इसके लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था केंद्र शासन द्वारा अपने संसाधनों ऋण के जरिए ही किया जाए। भूपेश बघेल की इस चिट्ठी के पहले पिछले दिनों हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान राज्य के मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी जमकर खरी सुनाई थी। दरअसल कोरोना संकट के दौर में पहले से ही आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति का इंतजार है, जिससे राज्य की आर्थिक सेहत थोड़ी दुरुस्त की जा सके, लेकिन केंद्र जीएसटी का राज्यांश नहीं भेज रहा, यही विवाद की वजह बन रही है। इसी बीच आगे खबर है दोस्तों, सरकार का नया आदेश, यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। 1 जनवरी के बाद से वसूले गए सभी तरह के शुल्क वापस करेंगे बैंक। यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने एक बयान में यह बात कही। सीबीडीटी ने बैंकों को यह भी आदेश दिया है कि उन्होंने 1 जनवरी 2020 से अब तक यूपीआई या अन्य डिजिटल पेमेंट पर जो भी शुल्क वसूला है उसे वापस कर दें। सीबीडीटी के बयान में कहा गया है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पर 1 जनवरी 2020 से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) सहित किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में शामिल हैं 1. रुपे डेबिट कार्ड, 2. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI), 3. यूपीआई क्विक रिस्पांस कोड, यूपीआई QR कोड और 4. भीम यूपीआई। नेक्स्ट अपडेट है सोने और चांदी की कीमतों में फिर हुई बढ़ोतरी, जानिए आज का भाव। नई दिल्ली, सप्ताह के पहले दिन सोने कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमतें 161 रुपये बढ़ गई हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिकी डॉलर की कमजोरी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने के दाम बढ़ गए हैं। वहीं भारतीय बाजारों में रुपया कमजोर हुआ है। दूसरी ओर चांदी के दाम भी 800 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गए। विशेषज्ञों के अनुसार भारत और चीन में फिर से बड़े तनाव के चलते घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में और तेजी आ सकती है। इसी के साथ खबर है कोरोना देश में, अमित शाह स्वस्थ हुए, 12 दिन बाद एम्स से छुट्टी मिली। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 79,457 मरीज बढ़े, अब तक 36.19 लाख केस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को एम्स से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। 55 साल के शाह को पोस्ट कोविड केयर के लिए 18 अगस्त को भर्ती किया गया था। गृह मंत्री को शरीर में दर्द, थकान और चक्कर की शिकायत थी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में उनका इलाज चल रहा था। इससे पहले 2 अगस्त को शाह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ था। 14 अगस्त को कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी से मिली थी। उधर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हालत में सुधार आया है। आज उनका दोबारा कोरोना टेस्ट होगा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 36,19,169 हो गई है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 79,457 नए मरीज सामने आए। इसके पहले शनिवार को सबसे ज्यादा 78,479 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं 960 लोगों ने जान गंवा दी। ये आंकड़े कोविड-19 इंडिया के मुताबिक हैं।